पवन शर्मा मर्डर केस। आज से 6 महीने पहले शर्मा परिवार का इकलौता बेटा पवन शर्मा गायब हो जाता है। बेटे के गायब होने से पूरा परिवार सदमे में था। बच्चों और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। सास ससुर अपनी बहू के साथ थे, लेकिन 6 महीने बाद जो सास ससुर अपनी बहू के साथ थे वो अचानक से उसके खिलाफ हो जाते हैं। तभी पवन शर्मा की 17 हड्डियां उसकी पैंट से बरामद होती है और एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा होता है जिसकी कल्पना इस परिवार ने कभी नहीं की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्य और क्राइम के सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की कहानी राजस्थान के भरतपुर के चिकसाना क्षेत्र में रहने वाली शर्मा फैमिली की है। इस फैमिली में साल 2015 तक महज 3 लोग थे। शर्मा परिवार के मुखिया हर प्रसाद शर्मा अपनी पत्नी के साथ भरतपुर चिकसाना में रहते हैं, जबकि उनका इकलौता बेटा पवन शर्मा काम के सिलसिले में दिल्ली रहता था। साल 2015 तक पवन की उम्र 37 साल की हो चुकी थी और इसी वजह से अब पवन की शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पवन की उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तभी अप्रैल 2015 में एक रिश्तेदार हर प्रसाद के घर आया और उन्हें उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले एक परिवार के बारे में जानकारी दी, जो कि अपनी 23 वर्षीय बेटी, जिसका नाम रीमा है, की शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये परिवार अपनी बेटी की शादी के एवज में लड़के वालों से 1 लाख की मांग कर रहा है। बेटे की शादी की उम्र निकलते देख हर प्रसाद ने रीमा के पिता को 1 लाख रुपए देकर 3 जून 2015 को पूरे रीति रिवाज के साथ अपने बेटे पवन और रीमा की शादी करवा दी। हालांकि रीमा पवन से पूरे 14 साल छोटी थी। खैर, शादी हुई, रीमा ससुराल पहुंची और ससुराल आते ही उसने अपने सास ससुर का दिल जीत लिया था। रीमा को शर्मा परिवार अपनी बेटी जैसा प्यार करता था और रीमा भी सबकी लाडली बन चुकी थी। पवन अभी भी काम के सिलसिले में दिल्ली ही रहता था और जब जब उसको छुट्टी मिलती तो अपने परिवार से मिलने भरतपुर आ जाता। 8 साल की शादी में पवन और रीमा को 2 संतानें हुई, जिसमें 6 साल का लड़का और 3 साल की लड़की है। साल 2018 तक इस परिवार में सब कुछ सामान्य था, लेकिन पवन की एक गलती उसी की हत्या की वजह बन गई। दरअसल दिल्ली में काम के दौरान पवन की मुलाकात भागेंद्र नाम के युवक से हुई, क्योंकि भागेंद्र भी दिल्ली में उसी फैक्ट्री में काम करने आया था जिस फैक्ट्री में पवन शर्मा काम करता था, और काम के दौरान दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। अब जब पवन और भागेंद्र को काम से छुट्टी मिलती तो पवन भागेंद्र को एक रात के लिए अपने घर पर ही रोक लेता। ये सिलसिला साल 2020 तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद अगस्त 2020 में पवन हमेशा के लिए दिल्ली से भरतपुर आ गया और यहाँ आकर अपने घर के पास एक किराना की दुकान खोल ली। लेकिन भागेंद्र का पवन के घर पर आना जाना बंद नहीं हुआ। पवन ने भी अपने दोस्त को कभी अपने घर पर आने से नहीं रोका और इसी तरह भागेंद्र को पवन के घर आते हुए 4 साल का समय बीत गया। इन 4 सालों में भागेंद्र कई बार पवन के घर आया, लेकिन 29 मई 2022 को पवन शर्मा अचानक से अपने घर से गायब हो जाता है। रात को सोते वक्त परिवार के सभी सदस्यों ने उसे देखा था, लेकिन सुबह जैसे ही सबकी आंख खुली तो पवन घर से गायब था। घर के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। 4 दिन तक हर प्रसाद ने अपने स्तर पर बेटे को खोजने का प्रयास किया, लेकिन पवन का कुछ पता नहीं चल पाया। जिसके बाद 4 जून को हर प्रसाद ने चिकसाना थाना में अपने बेटे की गुमशुदगी दर्ज करवाई। घटना की जानकारी मिलते ही चिकसाना थाना प्रभारी विनोद कुमार मीणा अपनी टीम के साथ पवन शर्मा के घर पहुंचे और पूछताछ शुरू की। पुलिस का पहला शक मृतक पवन शर्मा की पत्नी रीमा पर था,
लेकिन सास ससुर अपनी बहू के साथ थे। उन्होंने पुलिस को ये कहते हुए अपनी बहू से पूछताछ करने से इनकार कर दिया कि उनकी बहू उनके बेटे से बहुत प्यार करती है और बेटे के गायब होने में उसका कोई हाथ नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने अपनी छानबीन जारी रखी, लेकिन उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगा और अब तक पवन शर्मा को गायब हुए 5 महीने का समय बीत चुका था। पुलिस ने भी कोई सबूत नहीं मिलने पर यह मान लिया कि पवन अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया है। अगर उसके साथ कोई अनहोनी हुई होती तो अब तक इसकी सूचना पुलिस को मिल चुकी होती। लेकिन घटना के 5 महीने बाद इस घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे केस का खुलासा हो गया। दरअसल 16 अक्टूबर साल 2022 को रात के करीब 1 बजे अचानक से हरप्रसाद की नींद खुलती है तो अपने घर के दूसरे माले से वो नीचे आते हैं। नीचे उन्हें उनकी बहू के कमरे की लाइट चालू दिखती है, जिसे देख उन्हें लगता है कि घर में शायद कोई चोर घुस आया है और वो अपनी बहू के कमरे की ओर झांकते हैं तो कमरे में उनकी बहू रीमा किसी व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में थी और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पवन का बहुत ही अच्छा दोस्त भागेंद्र था, जो आए दिन पवन के घर आता था। जब हरप्रसाद ने दोनों की बातें सुनी तो दोनों यही कह रहे थे कि घटना के 5 महीने बाद भी किसी को उन पर कोई शक नहीं हुआ। हालांकि हरप्रसाद को सिर्फ शक था कि ये उनके बेटे के गायब होने की बात कर रहे हैं, जिसके बाद हरप्रसाद ने उन दोनों को उस कमरे में ही बंद कर दिया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। लेकिन उस वक्त पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की और तो और हरप्रसाद के फोन करने पर पुलिस उनके घर तक नहीं आई। ससुर का गुस्सा देख रीमा डर गई थी। उसने तुरंत अपने घर कानपुर फोन लगाया और सारी जानकारी दी, जिसके बाद रीमा के पिता पवन के घर पहुंचे और भागेंद्र को छुड़ाकर वहां से भगा दिया। लेकिन जाते जाते भागेंद्र ने हरप्रसाद से ये कहा कि अगर अपने बेटे को ढूंढना बंद नहीं किया तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारे बेटे का किया है। भागेंद्र की इस तरह की धमकी से हरप्रसाद समझ चुका था कि उनके बेटे के साथ कुछ तो गलत किया गया है और अब वो इस बात का पता लगाना चाहते थे कि आखिर उनके बेटे के साथ हुआ क्या है। हरप्रसाद ने लगातार थाने के चक्कर काटे और पुलिस से ये कहा कि उनके बेटे के गायब होने के पीछे उनकी बहू का ही हाथ है। आखिरकार पुलिस एक्शन में आई। एक बार फिर से पवन को खोजने का प्रयास किया गया और अब पुलिस ने सीधा रीमा के कमरे की तलाशी ली, जहां पुलिस को रीमा के कमरे में 2 खून से सनी हुई रजाई मिली और उसके 6 साल के बेटे ने अपनी मां को चुड़ैल कहा। पुलिस की जांच में पुलिस को रीमा के कमरे के गेट के पीछे कुछ खून के निशान भी मिले, जिसके बाद पुलिस ने रीमा और भागेंद्र को गिरफ्तार किया और उन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हत्या आरोपी भागेंद्र ने पुलिस पूछताछ में ये बताया कि उसका और रीमा का पिछले 3 साल से लव अफेयर चल रहा है। हालांकि उसकी भी शादी हो चुकी है और उसे भी एक बेटा है, लेकिन फिर भी वो रीमा से प्यार करता है और उसके लिए वो लॉकडाउन में साइकिल से दिल्ली से भरतपुर आता था। जब भी भागेंद्र रीमा से मिलने आता तो रीमा अपने पूरे परिवार को खाने में नींद की गोलियां दे देती और रात को दोनों ही संबंध बनाते। 29 मई को भी भागेंद्र रीमा से मिलने आया, लेकिन इसी बीच पवन की आंख खुल गई और पवन ने भागेंद्र और अपनी पत्नी रीमा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसीलिए दोनों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को बोरे में भरकर पास ही के नहर में फेंक दिया। हत्या वाली रात भागेंद्र के साथ एक और आदमी मौजूद था और दोनों उसी की बाइक पर रीमा के घर आए थे। हत्या के 5 महीनों तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की ताकि वो पकड़ में ना आए, लेकिन 5 महीने बाद दोनों एक दूसरे से मिले बिना नहीं रह पाए, जिससे उनके इस खेल का खुलासा हो गया। पुलिस ने दोनों के बताने पर जब लाश को खंगालने की कोशिश की तो उस नहर में पवन शर्मा की पैंट मिली,
जिसके अंदर 17 हड्डियां मौजूद थी। साथ ही पवन शर्मा के आईडी कार्ड और पर्स भी बरामद किया गया। हत्या में शामिल तीनों ही अपराधियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।